I Riya Thakur and today I will discuss about नाइट्रोजन साइकिल। जो हम लोग पिछले वीडियो था उसमें हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल देखे थे और उसमें कार्बन साइकिल को भी देखे थे। आज हम वही गैसेस साइकिल के अंतर्गत नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करेंगे। तो जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में 79% पाया जाता है। ठीक है, ये जो 79% ये जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। N2 के फॉर्म में कैसे होता है, ये N, इस फॉर्म में ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है वो एक इनरेट गैस, अक्रिय गैस के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट्स इसका यूज नहीं कर पाते। इसलिए ये जो नाइट्रोजन है उसको उसके अदर ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं, जैसे कि हो गया नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया, इसमें कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उस कन्वर्ट जो अमोनिया है या नाइट्रेट, नाइट्राइड, इसको कौन यूज़ करते हैं, प्लांट्स। उसके बाद ये प्लांट्स यूज़ किए, उसके बाद ये कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर यूज़ करेंगे। उसके बाद जब इन दोनों की डेथ हो जाएगी तो ये फिर से ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो टूट जाता है और फिर से ये रिसाइक्लिंग की तरह ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस प्रकार जो नाइट्रोजन है वो एक साइक्लिक के फॉर्म में चलती रहती है। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, सेकंड होता है अमोनिफिकेशन, थर्ड होता है नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ होता है डीनाइट्रिफिकेशन एंड फिफ्थ होता है एनामॉक्स। ठीक है, तो अभी हम सबसे फर्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कैसे होती है, उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये 5th स्टेप में होता है। तो उसका हम सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है उसको उसके कार्बनिक जो पदार्थ है उसके कार्बनिक आयनों में उसको विभक्त किया जाता है, जैसे कि नाइट्राइड हो गया, नाइट्रेट, अमोनिया, इसमें कन्वर्ट करके उसको रखा जाता है और उसी को फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि वो डायरेक्टली ये जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि ये अक्रिय गैस के फॉर्म में होता है। इसलिए ये जो नाइट्रोजन को है फिक्स किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब जो नाइट्रोजन है उसको उसके कार्बनिक जो अपघटन है, अपघटन पदार्थ है, उसमें कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि अमोनिया, नाइट्राइड, नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और सेकंड हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अबायोटिक बोल सकते हैं या फिर इसको फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं। अबायोटिक या फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या हो गया कि किसी भी बाहरी कारणों से, मतलब कि हो गया जैसे वर्षा के कारण या फिर बादलों के कारण या फिर कोई बाहरी कारण से नाइट्रोजन का जो फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और बायोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, किसी जीव के द्वारा जब नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो उस चीज को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम फर्स्ट देखते हैं अबायोटिक या फिर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अबायोटिक मतलब क्या हो गया कि इसमें किसी भी जीव का कोई योगदान नहीं होता, किसी भी जीव के थ्रू ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं किया जाता, इसमें किसी बाहरी कारण के द्वारा ही नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो प्रोसेस कैसे होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये जो N2 है वो जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉम होता है, मतलब कि जब बिजली चमकती है, गिरती है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है उसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के गैसेस भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है। तो ये जो नाइट्रोजन है जो N2 के फॉर्म में है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है। ठीक है, जुड़ता है और ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा।
फिर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा और नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो नाइट्राइड है ये क्या करेगा, जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर ये किसमें, अर्थ पे गिरेगा। ठीक है, तो अर्थ में गिरने पर ये नाइट्राइड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको क्या करते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बिजली चमकने या फिर वर्षा के जल होने के द्वारा ही जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो क्या बोलते हैं, कार्बनिक अपने पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल के थ्रू होता है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब फिजिकल कारण के थ्रू हो रहा है, मतलब वर्षा के जल के कारण और क्या बोलते हैं बिजली चमकने के कारण, इन सब के कारण नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। जो नाइट्रोजन है वो अक्रिय फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन से संयोग किया फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, फिर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है फिर से ऑक्सीजन से संयोग किया नाइट्राइड बनाया, फिर ये जो वर्षा होती है जब तो उसके साथ मिलकर ये नाइट्राइड नाइट्रेट का फॉर्म करेगा और उसके बाद ये जब नीचे गिरती है तो इन्हीं यौगिकों को फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं ये हो गया अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब फिर हम सेकंड देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस टाइप से होता है वो अब हम देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब क्या होता है नॉन सिम्बायोटिक, मतलब जो सहजीवी जीवन यापन नहीं करते, जो किसी भी प्लांट्स के साथ सहजीवी के रूप में नहीं रहते, मतलब अगर प्लांट्स को ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं तो ये प्लांट्स के द्वारा फिर से ये फूड मटेरियल या फिर सपोर्ट ये सब नहीं मांगते, तो ये सहजीवी जीवन यापन नहीं करते, उनको क्या बोला जाता है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो। ठीक है, और सेकंड होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्लांट के साथ सहजीवी जीवन यापन करते हैं, मतलब उस प्लांट को ये नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे और उसके बदले ये उस प्लांट से फूड मटेरियल या फिर कुछ अदर जो सहयोग है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कैसा होता है कि जो सॉइल में जो प्रेजेंट जो मृदा होता है, मिट्टी में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको जो सॉइल में ही प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू उनको फिक्स किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक। तो ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है, फ्री लिविंग एनारियोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, ये मतलब जो फ्री लिविंग एनारियोबिक मतलब अवायवी। फ्री लिविंग एनारियोबिक जो बैक्टीरिया होंगे, मतलब जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया होंगे फ्री लिविंग फॉर्म में, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। या फिर क्या हो सकता है, फ्री लिविंग एरियोबिक वायवी जो बैक्टीरिया है वो भी इसको ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्री लिविंग वायवी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या आ सकता है, एजेटोबैक्टर भी आ सकता है। ठीक है, और या फिर फ्री लिविंग एनारियोबिक, 2 टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें होता है, जो हम लोग सब जानते हैं कि सिम्बायोटिक है वो उसका सबसे मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है लेग्यूमिनेसी प्लांट की। जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो उनके साथ क्या होता है, सहजीवी जीवन यापन करता है। और वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और प्लांट्स उनके बदले उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ कि कोई भी जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे और उसके बदले उनसे वो फूड मटेरियल
प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उनका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोबियम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो ये नाइट्रोजन साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बायोलॉजिकल के भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं या फिर नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद क्या होता है सेकंड अमोनिफिकेशन। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को दिया गया। ठीक है, तो अब प्लांट्स उसको यूज करेंगे। उसके बाद वो किस में जाएगा, उसको कौन, ये वो प्लांट्स में जो फूड मटेरियल्स होंगे, फूड मटेरियल जो बनेगा उसको कौन एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद वो कंज्यूमर में जाएगा। तो जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कार्बनिक यौगिक जो होता है डेथ होने के बाद उनमें, तो उसको क्या किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अमोनिफिकेशन, या फिर बोला जा सकता है अमोनीकरण। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू किया जाता है, जैसे कि हो गया बैसिलस वुल्गेरिस हो गया, या फिर बैसिलस के जो अनेक प्रजाति होते हैं, स्पीसीज होते हैं, उनके थ्रू ये जो अमोनिफिकेशन की प्रोसेस है वो की जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसकी फर्स्ट प्रोसेस हो गई नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड सेकंड प्रोसेस होगी अमोनिफिकेशन। उसके बाद थर्ड हो गया नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो अमोनिफिकेशन है इसमें क्या हो गया, उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया गया। जो प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स, दोनों की डेथ होने के बाद उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया गया। अब इस अमोनिया को क्या हो गया, प्लांट सॉइल में भेज दिया गया। फिर ये सॉइल में प्रेजेंट होने के कारण इसको फिर से प्लांट्स अपने फूड मटेरियल या फिर प्रोटीन निर्माण के लिए ये प्लांट्स इसको फिर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अमोनिया इसमें बना होता है, इस अमोनिया को क्या किया जाता है, NO2 या फिर NO3 नाइट्राइड एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में ये जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है इसमें अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइड में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो दो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू होता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इस नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर, इसके थ्रू क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब या फिर प्लांट्स NH4 ये अमोनिया, इसको भी प्लांट्स यूज कर सकते हैं, प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में हो गया तो इसको भी प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया अमोनिफिकेशन, थर्ड हो गया नाइट्रिफिकेशन, और फोर्थ प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो होती है एनामॉक्स। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, जो ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद क्या होता है, एनामॉक्सी की प्रोसेस। जो नाइट्रोजन साइकिल है उसकी ये फोर्थ प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन, और फिफ्थ प्रोसेस होती है एनामॉक्स। डीनाइट्रिफिकेशन है वो, इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है या नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज करते हैं, इस प्रोसेस वो क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो नाइट्राइड है या नाइट्रेट या फिर अमोनिया है उसको कन्वर्ट किसमें किया जाता है, डायरेक्टली N2, मतलब ये नाइट्रोजन में डायरेक्टली जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है वो डीनाइट्रिफाइड जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो बैक्टीरिया है इसके थ्रू क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। एक ये तरीका भी है कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की, या फिर एक और प्रोसेस होती है एनामॉक्स की प्रोसेस। एनामॉक्स मतलब क्या होता है, एनारियोबिक, मतलब अवायवीय कंडीशन में
जो नाइट्राइड है या अमोनिया है या नाइट्रेट है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनामॉक्स। इस प्रोसेस में नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस भी होगी और डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली नाइट्राइड या अमोनिया बनेगा, या फिर ये डायरेक्टली अमोनिया नाइट्रोजन से ये N2 मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस जो एनामॉक्स की जो प्रोसेस होती है, इसमें नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन दोनों प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्लस डीनाइट्रिफिकेशन दोनों प्रोसेस आ जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। तो ये हो गया 5 स्टेप, नाइट्रोजन साइकिल इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड हो गया अमोनिफिकेशन, थर्ड हो गया नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ हो गया डीनाइट्रिफिकेशन एंड फिफ्थ हो गया एनामॉक्स। अब इसको हम साइकिल के फॉर्म में, मतलब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो एक्चुअली में साइकिल के फॉर्म में कैसे चलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो किस टाइप से चलती है वो हम देखते हैं कि कितने स्टेप में होती है, 5 स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया या फिर ये फिफ्थ। ठीक, ये तो जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में 79% प्रेजेंट होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में 79% जो नाइट्रोजन है वो इन रेड गैस के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब ये कन्वर्ट हुआ अमोनिया एंड नाइट्रेट में, तो इस अमोनिया एंड नाइट्रेट को प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स एंजाइमेशन की प्रोसेस के थ्रू इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद ये जो प्रोड्यूसर्स है इनके फूड बनाने के बाद इस फूड को कौन यूज करेगा, कंज्यूमर। ठीक है, तो जब इन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर का जब डेथ हो जाता है तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है इनका क्या होगा, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। जो डेथ एंड ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NH4 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अमोनियम है इसका क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू ये अमोनियम है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, थर्ड स्टेप नाइट्रिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये जो नाइट्रेट या अमोनिया है इसको फिर से प्लांट्स यूज करेंगे, फिर से ये क्या होगा, कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर का फिर से डेथ होगा, फिर से ये इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, तो या फिर क्या होता है, ये जो अमोनिया एंड नाइट्रेट है इसका डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है तो वो जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू होता है। तो ये जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है इनके थ्रू या फिर ये फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वो कौन सी प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन। या फिर अमोनियम से नाइट्रेट या नाइट्राइड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हुई। ठीक है, इसमें नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस भी हुई, डीनाइट्रिफिकेशन की भी प्रोसेस हुई। तो इसके जगह एक और प्रोसेस होती है, वो होता है एनामॉक्स। इसमें एनारोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, अवायवीय कंडीशन, इसमें ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस आ जाती है और डीनाइट्रिफिकेशन, दोनों प्रोसेस ये जो एनामॉक्स की जो प्रोसेस है उसमें आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो अमोनियम है इसका डायरेक्टली N2 में कन्वर्ट हो जाना ही क्या बोला जाता है, एनामॉक्स की प्रोसेस। इसमें ना तो ये जो अमोनियम है ये नाइट्राइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। ये जो लॉन्ग प्रोसेस है उसकी जगह ये शॉर्ट प्रोसेस चलती है, उसको क्या बोला जाता है, एनामॉक्स की प्रोसेस। इसमें नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन दोनों प्रोसेस आ जाती है।
इस प्रकार जो ये साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के निर्माण के बाद क्या होता है, ये जो फूड वूड बनेगा उसके बाद क्या होगा ना, वो कंज्यूमर में जाएगा। इस प्रकार जो संतुलन है वो बनी रहती है। इस प्रकार एक ये जो साइकिल है वो कंप्लीट चलती रहती है। ये क्या हो गया, गैसेस साइकिल का एक साइकिल है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल गैसेस साइकिल का एक पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे जो है वो सेडिमेंट्री मतलब खनिज पदार्थों का जो साइकिल है वो कैसे चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।